जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। राधे राधे मित्रों, नमस्कार। मैं सुप्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। अक्सर हम सुनते हैं कि हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारा एक शास्त्र है ऐसा है जिसे हमें गाना चाहिए। इस शास्त्र का नाम है भगवद गीता। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। यानी भगवद गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसे लिखा नहीं बोला गया है, अपितु गाया जाता है। जिस दिन मोक्षदा एकादशी का दिन, यह मोक्षदा एकादशी बस कुछ दिनों में आने वाला है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी के बारे में हम आज की वीडियो में जानते हैं। मोक्षदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन का पारण का समय क्या है, यह सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरि। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस बार एकादशी आ रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। इस दिन व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 2 दिसंबर 2025 मंगलवार 7:08 से लेकर 10:30 के बीच में। इस बार आने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि का आरंभ 30 नवंबर रविवार के दिन रात्रि 9:29 से होगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन, सोमवार 7:01 और इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी का पालन हम करेंगे दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:08 से लेकर 6 के बीच में। सूर्योदय का समय रहेगा 6:56 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान की सेवा पूजा और प्रार्थना करने का समय शुभ रहेगा 5:35 से लेकर 6:56 के बीच। शाम सूर्यास्त का समय रहेगा 5:24 से। संध्या काल भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय 5:24 से लेकर 6:45 के बीच में रहेगा। इस एकादशी के दिन विशेष अभिजित मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से 12:31 के बीच। अमृत काल का समय रहेगा 9:05 से लेकर 10:34 तक। वहीं दोपहर का समय 1:55 से लेकर 2:37 का राहु काल का समय लगेगा इस दिन 8:15 से 9:33 के बीच में। इसी एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व ही मनाते हैं, क्योंकि वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की भूमि भागवत का संदेश सुनाया था और अर्जुन तो इसी उपलक्ष्य में भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं और कहना चाहिए। जी हाँ, भगवद गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता अपितु करा भी जाता है। इसका अर्थ है अपने जीवन में उसे उतारना। इस विषय में और जानना चाहते हैं तो आगे विस्तृत जानकारी आप सबको दी जाएगी। तो कथा में हम आगे बढ़ते हैं। व्रत खोलने का तरीका। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान के पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप चावल का दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। मोक्षदा एकादशी का व्रत।
तो आइए अब हम मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार राजा वैखानस अपने पिता को नरक से कष्ट भोगते हुए देखकर बहुत दुखी हुए और पर्वत मुनि के पास गए। मुनि ने योग बल से जाना कि राजा के पिता ने पूर्व जन्म में एक पत्नी के ऋतुदान से वंचित रखा था, जिसके कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। मुनि के उपाय बताया कि राजा विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उनके पुण्य करेंगे तो अपने पिता के नाम से संकल्प कर दें। राजा ने वैसा ही किया और उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली थी। हमने आपको इस कथा का सार बताया है। तो यही कथा है मोक्षदा एकादशी का। आइए अब हम मोक्षदा एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। इस दिन किया गया दान और पुण्य कई गुना फल देता है। यह व्रत पितरों की शांति और ग्रह दोषों की मुक्ति के लिए भी कल्याणकारी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो हर साल मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर 2025 बता देते हैं। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:52 से लेकर 9:03 तक है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ विधिवत तरीके से व्रत रखने से हर एक दिन दुख दर्द दूर हो जाता है, पापों से मुक्ति मिलती है, साथ साथ मोक्ष की प्राप्त होती है। साथ ही पितरों की शांति और ग्रह दोष की निवारण हेतु राहत मिलती है। अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आज की कथा का समापन। आज की श्रृंखला में मोक्षदा एकादशी से संबंधित विषयों के विवरण को आप लोगों ने महत्वता को समझा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।